क्या आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं और आप इसका दोष दूसरों की बुरी सोच को देते हैं? नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बुद्ध के उन अनमोल सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो आपको बताएंगे कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक कि आपका अपना आचरण और चित्त शुद्ध है। अक्सर हम दूसरों की ईर्ष्या से डरते हैं, लेकिन असली डर तो हमारे अपने भीतर छिपे अकुशल कर्मों का होना चाहिए। आज का ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति और अटूट सफलता चाहते हैं, तो इस चर्चा के तीनों चरणों को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बुद्ध की यह रोशनी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। चलिए आज के इस पहले चरण की शुरुआत करते हैं। चरण एक बाहरी प्रभाव और हमारे कर्मों का विज्ञान। महात्मा बुद्ध ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, कमस्कोम ही कम दाया दो, अर्थात हम अपने कर्मों के ही स्वामी हैं और अपने कर्मों के ही उत्तराधिकारी हैं। जब हमारे जीवन में अचानक कोई नुकसान होता है या घर में कोई बीमारी आती है या व्यापार में गिरावट आती है, तो मानव मन स्वभावतः इसका कारण बाहर खोजने की कोशिश करता है। हम कहने लगते हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या हमारी खुशियां किसी को चुभ रही हैं। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि यह केवल एक भ्रम है। यह भाग एक इसी सत्य की व्याख्या करेगा कि बाहरी विचार हमारे ऊपर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकते जब तक हम स्वयं को भीतर से कमजोर न कर लें। एक नजर का भ्रम और बुद्ध का तर्क। बुद्ध के समय में भी लोग अंधविश्वासों और बाहरी दोषों में बहुत विश्वास रखते थे। लोग बलि देते थे, तंत्र मंत्र करते थे ताकि वे बुरी नजर से बच सकें। बुद्ध ने इस पर बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप एक जलते हुए कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो हाथ पहले आपका ही जलेगा। ठीक इसी तरह यदि कोई आपके प्रति गलत सोचता है या ईर्ष्या करता है, तो उस नकारात्मकता की अग्नि में पहले वह व्यक्ति स्वयं जलता है। वह नकारात्मक विचार उस व्यक्ति का अपना कर्म है। वह विचार आप तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि आप उसे स्वीकार ना कर लें। बुद्ध का वह प्रसिद्ध प्रसंग याद करें जब एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, गालियां दी। बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उस व्यक्ति ने थक कर पूछा कि आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, तो बुद्ध ने कहा, यदि तुम मुझे कोई भेंट दो और मैं उसे ना लूं, तो वह भेंट किसके पास रहेगी? व्यक्ति ने कहा, जाहिर है मेरे पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारी गालियां और तुम्हारी नफरत मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो वे तुम्हारे पास ही रह गईं। यही सिद्धांत नजर पर लागू होता है। किसी की गलत सोच एक भेंट की तरह है। यदि आपका चित्त स्थिर है तो वह आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। दो सुरक्षा कवच, हमारे अपने विचार और कर्म। किसी की गलत सोच हम पर तब प्रभाव डालती है जब हमारी अपनी सोच और कर्म गलत होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नाव पानी के ऊपर तैरती है और वह तब तक नहीं डूबती जब तक पानी उसके भीतर ना चला जाए। ठीक उसी तरह दुनिया भर की नकारात्मकता और दूसरों की बुरी सोच आपके चारों ओर हो सकती है, लेकिन वह आपको तब तक नहीं डुबो सकती जब तक आप अपने विचारों के द्वार खोलकर उसे भीतर आने की अनुमति ना दें। जब हम स्वयं गलत कर्म करते हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, लोभ करना या दूसरों का अहित सोचना, तो हमारे चित्त में छिद्र होल्स हो जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से बाहरी नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश करती है। यदि हमारे कर्म शुद्ध हैं, यदि हम सत्य और करुणा के मार्ग पर हैं, तो हमारा चेतना क्षेत्र, कॉन्शियसनेस फील्ड इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह किसी भी बाहरी प्रभाव को बेअसर कर देता है। 3 दुआओं का संचय और सकारात्मक ऊर्जा। बुद्ध ने पुण्य मेरिट के महत्व पर बहुत जोर दिया, जिसे हम दुआएं कहते हैं। बुद्ध उसे कुशल कर्मों का फल कहते हैं। जब आप अपने कर्मों से लोगों को सुख देते हैं, जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, तो आप केवल दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे होते हैं।
प्रत्येक अच्छा कर्म एक सकारात्मक कंपन वाइब्रेशन पैदा करता है। जब बहुत से लोग आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं तो उनकी वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति रखती है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आपकी दी हुई करुणा और सुख ऊर्जा के रूप में लौटकर आप ही के पास आते हैं और आपके मार्ग की बाधाओं को हटा देते हैं। 4. जब कर्म गलत होते हैं तब क्या होता है? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? यहाँ हमें बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझना होगा। कर्म केवल वह नहीं है जो हम हाथ पैर से करते हैं। कर्म के 3 स्तर हैं। कायिक कर्म जो शरीर से किया जाए, वाचिक कर्म जो वाणी से किया जाए, मानसिक कर्म जो विचारों में किया जाए। कई बार हम बाहर से अच्छे बने रहते हैं, लेकिन मन ही मन दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध पाले रखते हैं। यह मानसिक कर्म सबसे शक्तिशाली होता है। यदि हमारी अपनी सोच प्रदूषित है तो हम ब्रह्मांड की नकारात्मक आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें नजर लग गई है या हमारे साथ बुरा हो रहा है। वास्तविकता ये है कि हमारे अपने ही अकुशल विचारों ने उस दुख को आमंत्रित किया है। 5. सजगता ही समाधान है। बुद्ध का मार्ग सजगता, माइंडफुलनेस का मार्ग है। आपको यह देखने की जरूरत है कि आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आप डरते रहेंगे कि कोई मेरा बुरा कर देगा तो आपका डर ही वह द्वार बन जाएगा जिससे बुराई प्रवेश करेगी। इसके बजाय बुद्ध सिखाते हैं कि अपने भीतर मैत्री, लविंग काइंडनेस का भाव जगाएं। मैत्री भाव का अर्थ है सबके मंगल की कामना करना, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो आपके प्रति गलत सोच रखते हैं। जब आप दूसरों को दुआएं देते हैं या उनके सुख की कामना करते हैं तो आप स्वयं को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं जहाँ तुच्छ, ईर्ष्या और नजर का कोई स्थान नहीं होता। 6. विघ्नों का अंत कैसे होता है? विघ्न या बाधाएं अक्सर हमारे पुराने कर्मों के परिणाम होते हैं या हमारी मानसिक कमजोरी के। जब हम दुआएं कमाते हैं, यानी जब हम अधिक से अधिक कुशल कर्म करते हैं, तो हमारे पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में दिया जलाने से अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही करुणा और सेवा के प्रकाश से जीवन के सारे विघ्न समाप्त होने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली मुश्किलें सजा नहीं है, बल्कि वे हमें यह याद दिलाने के लिए आती हैं कि हमें अपनी सोच और अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। दूसरों को सुख देना ही स्वयं सुखी होने का एकमात्र मार्ग है। तो दोस्तों, आज के इस पहले चरण में हमने समझा कि नज़र बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर की कमजोरी का परिणाम है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें तो हम एक ऐसी शक्ति अर्जित करते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक सोच भेद नहीं सकती। लेकिन क्या केवल अच्छे कर्म काफ़ी हैं? क्या हमारे मन की वह सूक्ष्म परतें जहाँ डर और असुरक्षा छिपी होती है, उन्हें कैसे साफ किया जाए और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में बुद्ध की इन शिक्षाओं को उतारकर एक विघ्न मुक्त जीवन जी सकते हैं? हम और भी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने चित्त मन को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे भेद ना सके। एक चित्ते का स्वभाव लोहा और जंग का उदाहरण। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा था, जैसे लोहे से ही जंग पैदा होता है और वही जंग अंततः लोहे को नष्ट कर देता है, वैसे ही व्यक्ति के अपने गलत विचार और कर्म उसके भीतर से ही पैदा होते हैं और अंत में उसे ही बर्बाद कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें किसी की नज़र लग गई तो हम वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि कोई बाहरी शक्ति हमसे ज़्यादा बलवान है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आपके चित्त से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। यदि आपका चित्त प्रदूषित है, यदि उसमें भय, ईर्ष्या, क्रोध या असुरक्षा के बीज हैं, तो बाहर की थोड़ी सी भी नकारात्मकता आपको विचलित कर देगी। लेकिन यदि आपका चित्त शुद्ध और सजग है तो बाहर का कोई भी जंग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी चेतना एक दर्पण की तरह है।
यदि दर्पण साफ है तो वह केवल सच को प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन यदि दर्पण पर धूल जमी है तो उसमें दिखने वाली हर तस्वीर धुंधली और डरावनी लगेगी। वह धूल ही हमारे अकुशल कर्म और गलत सोच है। 2-4 अभेद्य कवच ब्रह्म विहार बुद्ध के दर्शन में इन दुआओं को अर्जित करने का एक वैज्ञानिक मार्ग बताया गया है, जिसे ब्रह्म विहार कहा जाता है। यह वे 4 मानसिक अवस्थाएं हैं जो आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच और का निर्माण करती हैं। मैत्री, यह केवल अपनों से प्रेम करना नहीं है, बल्कि समस्त संसार के प्रति मित्रता का भाव रखना है। जब आप सबके मंगल की कामना करते हैं तो आपकी तरंगे, वाइब्रेशंस इतनी सकारात्मक हो जाती हैं कि घृणा की तरंगे आप तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। करुणा, दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा। जब आप दूसरों को सुख देते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड के करुणा के नियम के साथ जुड़ जाते हैं। करुणावान व्यक्ति कभी अकेला या असुरक्षित नहीं होता। मुद्दता, दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होना, यह नज़र का सबसे बड़ा काट है। अक्सर नज़र क्यों लगती है? क्योंकि कोई आपकी सफलता से जलता है, लेकिन यदि आप स्वयं दूसरों की खुशी में खुश होना जानते हैं तो आप ईर्ष्या के विष से मुक्त हो जाते हैं। आपकी यह ऊर्जा दूसरों की ईर्ष्या को भी शांत कर देती है। उपेक्षा, तटस्थता, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है या बुरा बोल रहा है तो उसके प्रति नफरत ना पालें और ना ही डरे। बस तटस्थ रहें। जैसे ऊंचे पहाड़ पर बादल टकराकर वापस चले जाते हैं, वैसे ही उपेक्षा का भाव रखने वाले व्यक्ति से नकारात्मकता टकराकर वापस लौट जाती है। 3 नज़र का मनोवैज्ञानिक सत्य। बुद्ध का मनोविज्ञान कहता है कि जिसे हम बुरी नज़र कहते हैं वह अक्सर हमारा अपना भय, फियर होता है। जब हम बहुत सफल होते हैं या खुश होते हैं तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म डर पैदा होता है, कहीं यह सब छिन न जाए। यह डर ही वह गलत सोच है जो हमारे सुरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देती है। जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर और मन एक विशेष प्रकार के तनाव में आ जाता है। इस तनाव की वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं, काम में गलतियां करते हैं या बीमार पड़ जाते हैं और फिर हम दोष देते हैं। नज़र लग गई। बुद्ध कहते हैं, अपने डर को पहचानो। जब आप ये समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं और आपके अपने कर्मों के अधीन हैं, तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं। और जहाँ डर नहीं है वहाँ कोई नज़र काम नहीं करती। 4 कर्मों की शुद्धता। दुआएं कैसे कमाएं? अपने हर कर्म में लोगों को सुख दें। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म ही हमारी सच्ची संपत्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी राह भटके को रास्ता दिखाते हैं या किसी दुखी व्यक्ति को 2 मीठे बोल बोलते हैं, तो आप कुशल कर्म, स्किलफुल एक्शंस कर रहे होते हैं। ये कुशल कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। बुद्ध इसे पुण्य संचय कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें आप सत्कर्मों की पूंजी जमा कर रहे हैं। जब जीवन में मुश्किल समय आता है तो यही पूंजी आपके काम आती है। जिसे दुनिया चमत्कार या दुआओं का असर कहती है, वह वास्तव में आपके अपने के हुए अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है जो सही समय पर आपके सामने आता है। 5 गलत सोच का प्रभाव कब पड़ता है? किसी की गलत सोच हम पर तब प्रभाव डालेगी जब हमारी अपनी सोच और कर्म गलत होंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी घर की दीवारें मजबूत हैं और खिड़की दरवाजे बंद हैं तो बाहर का तूफान घर के भीतर का दिया नहीं बुझा सकता। लेकिन यदि घर की दीवारें कच्ची हैं या दरवाजे टूटे हुए हैं तो एक हल्की हवा भी दिया बुझा देगी। हमारी अपनी गलत सोच जैसे लोभ, अहंकार और नफरत हमारी दीवारों में दरारें पैदा करती हैं। जब हम अहंकार में डूबे होते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो हम अनजाने में ही दुश्मनी मोल लेते हैं और अपने चारों ओर नकारात्मकता का जाल बुनते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों की बुरी नज़र या गलत सोच हम पर हावी हो जाती है क्योंकि हमने खुद ही उसे रास्ता दिया होता है। 6. मौन और संयम की शक्ति। महात्मा बुद्ध अक्सर मौन रहने और अपनी प्रगति को शांति से जारी रखने की सलाह देते थे। जब हम अपनी सफलताओं का बहुत अधिक दिखावा करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से ईर्ष्या को निमंत्रण देते हैं। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। विनम्रता के साथ जीना
और अपने कर्मों को बिना किसी शोर के करना ही बुद्धिमानी है। विनम्रता वह कवच है जिस पर अहंकार का कोई प्रहार काम नहीं करता। यदि आप सफल होकर भी विनम्र हैं और दूसरों की भलाई में लगे हैं तो कोई भी आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि लोग आपकी सफलता की दुआ करेंगे। यही वह तरीका है जिससे आप दुआएं कमाते हैं और विघ्नों को समाप्त करते हैं। 7. वर्तमान क्षण में जीना। अक्सर नज़र का डर हमें भविष्य की चिंता में डाल देता है या अतीत की बुरी यादों में फंसा देता है। बुद्ध कहते हैं, केवल वर्तमान क्षण में ही जीवन है। यदि आप वर्तमान क्षण में सजग हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी और होश के साथ कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी चेतना में होते हैं जहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। सजगता, माइंडफुलनेस वह प्रकाश है जिसमें भ्रम के सारे अंधेरे गायब हो जाते हैं। जब आप होश में होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा विचार आपका अपना है और कौन सा बाहर से आया है। आप बाहर से आने वाले विचारों को अपने भीतर घर बनाने की अनुमति ही नहीं देते। दुआएं और कर्मों का विज्ञान। हमने समझा कि बाहरी नज़र से ज़्यादा खतरनाक हमारे अपने भीतर का डर और अहंकार है। दुआएं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई आपको तोहफे में देगा, बल्कि दुआएं वे ऊर्जाएं हैं जो आप अपने कर्मों से पैदा करते हैं। जब आप दूसरों को सुख देते हैं तो वो सुख लौटकर आपके विघ्नों को काट देता है। अकुशल कर्मों का परिमार्जन। बुद्ध यहाँ कर्म विपाक का सिद्धांत समझाते हैं। यदि अतीत में कड़वे बीज बोए थे तो आज कड़वे फल ही मिलेंगे, लेकिन बुद्ध एक आशा की किरण देते हैं। यदि आप एक मुट्ठी नमक को एक गिलास पानी में डालेंगे तो वो पीने लायक नहीं रहेगा, लेकिन वही मुट्ठी भर नमक यदि आप गंगा नदी में डाल देंगे तो उसका स्वाद नहीं बदलेगा। यदि आप अपने कुशल कर्मों के भंडार को गंगा की तरह विशाल बना लें तो अतीत के अकुशल कर्मों का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। चित्त को वज्र बनाने के 5 व्यावहारिक कदम। 1. प्रातःकाल का संकल्प। सोकर उठते ही 5 मिनट शांत बैठें और संकल्प लें, आज मैं अपने मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। 2. सजगता का अभ्यास। जब भी लगे कि कोई बाधा आ रही है, तुरंत अपनी श्वास ब्रीदिंग पर ध्यान दें। प्रतिक्रिया रिएक्शन के बजाय सोच समझकर कर्म एक्शन करें। 3. मैत्री भावना का प्रसार। रोजाना 10 मिनट मेटा मेडिटेशन करें। मन ही मन कहें, सबका मंगल हो, सब सुखी हों। 4. अपने कर्मों का ऑडिट। रात को सोने से पहले दिन भर के कर्मों का विश्लेषण करें। अपनी सोच को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। 5. गोपनीयता और विनम्रता। अपनी बड़ी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे सफल ना हो जाएं। विनम्रता वह ढाल है जो ईर्ष्या की अग्नि को शांत कर देती है। निष्कर्ष, अब दीपो भवो। बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भवो, अपना दीपक स्वयं बनो। आपकी सुरक्षा आपके चित्त की शुद्धता में है। हम किसी की नज़र के शिकार नहीं हैं, हम केवल अपनी नासमझी या अतीत के कर्मों के परिणाम देख रहे हैं। जैसे ही हम अपनी सोच और कर्म बदल लेते हैं, बाहरी प्रभाव भी बदल जाते हैं। अपनी सोच को शुद्ध रखें, कर्मों को करुणा से भरें और दूसरों को सुख देना जीवन का उद्देश्य बना लें। फिर दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। नमो बुद्धाय।